Hello students, how are you? Today I am here to talking about common topic of 9th and 10th class CBSE polynomials. स्टूडेंट्स आज मैं पॉलिनोमियल्स टॉपिक स्टार्ट करूंगा जो 9th और 10th CBSE का कॉमन टॉपिक है। तो अभी शुरुआत की बिगनिंग की जो दो वीडियो रहेंगे 9th और 10th के पॉलिनोमियल के कॉमन वीडियोस रहेंगे, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट आपका 9th में भी सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल है और 10th में भी आपका सेकंड चैप्टर पॉलिनोमियल है। तो आज मैं आपको कॉमन टॉपिक से शुरुआत करूंगा। तो आज आपका टॉपिक है पॉलिनोमियल। स्टूडेंट्स सबसे पहले पॉलिनोमियल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ टर्म्स एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ा उनके बारे में बताऊंगा, उसके बाद टॉपिक स्टार्ट करूंगा। तो सबसे पहले टॉपिक है मेरा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है उसके बाद मैं पॉलिनोमियल एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, which contains algebraic expressions which contains, सबसे पहले नंबर 1 कांस्टेंट, नंबर 2 वेरिएबल, नंबर 3 एक्सपोनेंट्स। क्लियर स्टूडेंट्स? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, इसमें क्या क्या होता है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन समझाने के लिए मैं सबसे पहले बात करूंगा, मेरे पास ये 3 टर्म्स हैं, कांस्टेंट्स, वेरिएबल एंड एक्सपोनेंट्स। मैं सबसे पहले इनको एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद बताऊंगा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होता क्या है, उसके बाद बात करूंगा पॉलिनोमियल पर, ठीक है। तो कांस्टेंट्स वी हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल 9th क्लास, 8th क्लास, 7th अलजेब्रा में हमने पढ़ा हुआ है, लेकिन आज मैं अच्छे से इसको बात करूंगा कांस्टेंट पर। सबसे पहले कांस्टेंट्स पर बात करेंगे। कांस्टेंट्स आर दो टर्म्स विच हैज फिक्स वैल्यू। कांस्टेंट्स वो टर्म्स होते हैं जिनकी वैल्यू हमेशा फिक्स होती है, या वी कैन से हम कह सकते हैं ऑल द न्यूमेरिकल वैल्यूज आर कांस्टेंट्स। सारे के सारे न्यूमेरिकल वैल्यूज क्या होते हैं, कांस्टेंट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपका 1, 2, 3, √5, 7.5 ... एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर क्या हो सकता है, कांस्टेंट हो सकता है। कांस्टेंट्स को अगर देखा जाए तो हिंदी में हम अचर बोलते हैं, अमीज नहीं चरमीज बदलता, जिसका मान कभी नहीं बदलता है, वो क्या होते हैं, कांस्टेंट्स होते हैं। ये अपने में फिक्स होते हैं। कांस्टेंट्स आर दो टर्म्स विच हैज फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू, या फिक्स वैल्यू, जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, जो कभी चेंज नहीं होते हैं, वो कौन होते हैं, कांस्टेंट्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल एनी रियल नंबर 1, 2, 3 या √5, 7.5 जो भी है, ये सारे के सारे कांस्टेंट्स की कैटेगरी में आते हैं। क्लियर? अब बात करेंगे वेरिएबल। वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल आर दो टर्म्स विच हैज नो फिक्स वैल्यू, जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है। ये क्या करते हैं, अकॉर्डिंग क्वेश्चंस, अकॉर्डिंग कंडीशंस, इनकी वैल्यू क्या होती रहती है, चेंज होती रहती है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं आपको वेरिएबल एक्सप्लेन करूं, तो वेरिएबल जैसे क्या होता है, इनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है। आप x, y, z, a, v, c ... etc, ये सारे के सारे आपके वेरिएबल होते हैं, इनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है। फॉर एग्जांपल जैसे मैं करूं, थोड़ा मैं आपको इसका एग्जांपल समझाता हूं। जैसे मैंने कहीं लिखा आपका x + 2 = 5, सॉल्विंग दिस x = 5 - 2, x = 3। हियर द वैल्यू ऑफ x इज 3। ऐसा मैंने एक और लिया, x + 2 = 4, x = 4 - 2, x = 2। हियर द वैल्यू ऑफ x इज 2। यानी कि इस वाले इक्वेशन में x कितना है, 3 है, यहां पे x 2 है। तो क्या हो रहा है, x की वैल्यू चेंज हो रही है अकॉर्डिंग क्वेश्चंस, अकॉर्डिंग कंडीशन। तो कहने का मतलब यह है, वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल वो टर्म्स होते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, जो चेंज होती रहती है। इसको हिंदी में हम चर बोलते हैं। हम वेरिएबल को चर बोलते हैं, और चर का मतलब होता है बदलना, यानी कि जिनका मान बदलता रहता है वो वेरिएबल होते हैं, ठीक है। वेरिएबल का अगर देखा जाए तो वेरिएबल जो है ना, वो वेरीज वर्ड से बना हुआ है। तो वेरीज का मतलब क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट, भिन्न भिन्न, अलग अलग, यानी कि जिसका वैल्यू फिक्स नहीं है, वो सारे के सारे किस में आते हैं, वेरिएबल की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। अब क्या होता है कि अब होता है एक्सपोनेंट्स। एक्सपोनेंट्स क्या होता है, मैं आपको एक्सपोनेंट्स के बारे में थोड़ा बताऊंगा।
जैसे आप कभी भी कोई भी नंबर लिखते हैं, जैसे 2 पे पावर 5, तो ये जो होता है वो कैसा होता है, आप इसे क्या बोलते हैं, इसे बेस बोलते हैं, और ये जो 5 होता है इसे आप इसकी पावर बोलते हैं। क्लियर? ये अभी कौन से फॉर्म में, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, ये अभी किस फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ऐसे ही अगर हम वेरिएबल पर जब पावर आता है तो वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होता है। वेरिएबल पर हम कोई भी पावर लगा दें, ठीक है, जैसे हमने लगा सकते हैं, हम x पावर 2 लिख सकते हैं, x पावर 5/3 लिख सकते हैं, ठीक है, x पावर माइनस के 1/2 राइट कर सकते हैं, डॉट डॉट डॉट, ठीक है। तो कुल मिला के जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है वो इन तीनों का कॉम्बिनेशन होता है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में ये तीनों के तीनों चीजें जब कॉम्बिनेशन एक दूसरे के साथ कंबाइंड होकर आती है तो वो जब पूरा जो बनता है आपका, वो आपका एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर्म होता है। ठीक है, इसमें क्या क्या होता है, कांस्टेंट होता है, वेरिएबल होता है, और क्या होता है, एक्सपोनेंट्स होते हैं। ठीक है, कांस्टेंट्स आपको अच्छे से पता है, मैंने फिर से एक बार रिवाइज करा देता हूं। कांस्टेंट्स आर दो टर्म्स विच हैज फिक्स वैल्यू। कांस्टेंट्स वो टर्म्स होते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स होती है हमेशा, ऑलवेज, जो कभी चेंज नहीं होते, विच नेवर चेंज, जो कभी नहीं बदलते हैं, उनकी वैल्यू हमेशा फिक्स है। फॉर एग्जाम्पल एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर आप ले सकते हो जो क्या होगा, कांस्टेंट्स होगा, जिसकी वैल्यू कोई फिक्स नहीं होती है। ठीक है, आप कहीं भी चले जाएं, जैसे आपको पता है कि मेरे हाथ में कितनी उंगलियां होती है, आपको पता है 5 होती हैं, तो आप ऐसा नहीं कि आप कहीं भी जाएं, कितने भी बार 5 ही रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। तो 5 क्या है, कांस्टेंट्स है। बोल सकता हूं ऑल द न्यूमेरिकल वैल्यूज आर कांस्टेंट्स, सारे के सारे न्यूमेरिकल वैल्यूज कांस्टेंट्स होते हैं। ठीक है, वेरिएबल क्या होते हैं, वेरिएबल आर दो टर्म्स विच हैज नो फिक्स वैल्यू। वेरिएबल वो टर्म्स होते हैं जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है। फॉर एग्जाम्पल एक्स वाई जेड ए बी सी, अल्फाबेटिकल टर्म्स जो भी होते हैं वो सब वेरिएबल की कैटेगरी में आते हैं। एक्सपोनेंट्स, आपको पता है जब कोई भी किसी पे हम किसी भी वेरिएबल पर हम पावर लेके लिखते हैं या किसी भी एक न्यूमेरिकल वैल्यू पावर लगाते हैं तो वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है। अब इन तीनों का कॉम्बिनेशन क्या बनाता है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यहां पे राइट कर सकता हूं, आप समझने के लिए, कुछ भी हो सकता है, लेकिन पॉलिनोमियल बात करने से पहले मैं ये तीनों टर्म्स आपको समझने चाहिए, कांस्टेंट्स क्या होते हैं, वेरिएबल क्या होते हैं, एक्सपोनेंट्स क्या होता है, उसके बाद मैं आपको पॉलिनोमियल की तरफ ले जाऊंगा। ठीक है, ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, तो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जैसे मैंने कोई आपको एग्जांपल दे दिया, जैसे x² प्लस 3x पे पावर 5/3 माइनस के 2, क्या ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है? क्यों? क्योंकि इसमें देखो बेटा 3, 2 ये क्या है, कांस्टेंट्स है, ये क्या है आपका वेरिएबल है, और ये 2 क्या है, ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। तो तीनों चीजें आ रही हैं, इन तीनों का कॉम्बिनेशन मिलकर क्या बनाता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर्म करता है। और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को इन हिंदी वीकॉर्ड से बीजीय व्यंजक हम बोलते हैं इसे। ठीक है, जिसमें आपका चर राशि होती है, अचर होता है, और एक्सपोनेंस होता है, चर घातांकी रूप में होता है। जब इन तीनों का कॉम्बिनेशन एक साथ आता है, प्लस और माइनस के साथ, मल्टीप्लाई डिवाइड के साथ जब आता है, तो ये पूरा का पूरा एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या करते हैं, फॉर्म करते हैं। क्लियर? अब बात जब ये चीज इतनी क्लियर हो गई है तो फिर मैं आगे बढ़ाता हूं पॉलिनोमियल की तरफ। ठीक है बेटा, तो इतना आपको क्लियर हो गया। ठीक है बेटा, जैसे फल, जैसे मैं एक वर्ड दे दिया फल, फ्रूट्स, और फ्रूट्स में कई टाइप होते हैं, जैसे आपका मैंगो है, मैंगो फ्रूट अलग होता है, बनाना होता है, ये क्या है, एक फल के टाइप है। ऐसे ही एक ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। अब इसके ही कुछ काइंड्स हैं, कुछ टाइप्स हैं, जिसमें आपका क्या एक पॉलिनोमियल है। तो मैं पॉलिनोमियल को अब मैं डिफाइन करूंगा। ठीक है, पॉलिनोमियल के बारे में बताऊंगा, तो थोड़ा मैं स्टार्ट करता हूं, ये चीज इरेज करूंगा थोड़ा, वैसे मैं इरेज नहीं करना चाह रहा था, कि बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है, मैं बता देता हूं। ठीक है, अब देख लेंगे। बस कुछ नहीं है, पॉलिनोमियल के बारे में बता देता हूं मैं। पॉलिनोमियल इज ए स्पेशल काइंड ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ठीक है, एक स्पेशल काइंड का एक्सप्रेशन होता है, यानी कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का एक स्पेशल टाइप होता है, जिसमें क्या क्या होता है, इसमें भी क्या होता है, मैं थोड़ा इसके बारे में बता दूं। इसमें भी कांस्टेंट्स होते हैं, सेकंड थिंग वेरिएबल होता है, और एक्सपोनेंट्स भी होता है। बस अब डिफरेंस क्या है वो मैं आपको बता देता हूं। क्लियर? मैं बता देता हूं।
polynomial is a special kind of algebraic expression which has non-negative integer power of the variable, जिसमें वेरिएबल की पावर हमेशा कैसी होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीजर होता है, ठीक है। स्पेशल काइंड ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच, इसके आगे मैं बढ़ा देता हूं, विच हैज नॉन नेगेटिव इंटीजर पावर ऑफ द वेरिएबल। क्लियर? यानी कि बेटा पॉलिनोमियल इज ए स्पेशल काइंड ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है, विच हैज नॉन नेगेटिव इंटीजर पावर ऑफ द वेरिएबल। नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब मैं आपको बता दूं, नॉन नेगेटिव का मतलब क्या होता है, थोड़ा मैं इसको एक्सप्लेन करूंगा नॉन नेगेटिव को, ठीक है। इसको मैं अंडरलाइन कर देता हूं, नॉन नेगेटिव का मतलब, इसको मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं, उसके बाद एक एक करके इस पर बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले नॉन नेगेटिव को समझाता हूं। आपने छोटी छोटी क्लासों में, आपने 5th 6th में आपने नंबर लाइन के बारे में पढ़ा होगा। वी हैव ए नंबर लाइन, आपको पता है यहां पे हमारा 0 होता है और 0 के राइट में हम चलते हैं तो हमारा पॉजिटिव, और 0 के लेफ्ट में माइनस। नेगेटिव के नंबर्स होते हैं, नेगेटिव इंटीजर होते हैं, ठीक है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इंटीजर, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। जितने भी सारे प्लस के नंबर होते हैं पॉजिटिव इंटीजर की कैटेगरी में आते हैं, और जो सारे के सारे जो माइनस के नंबर होते हैं वो नेगेटिव इंटीजर की कैटेगरी में आते हैं। 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव, 0 ना तो पॉजिटिव इंटीजर है नॉर नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है। लेकिन अगर बात करते हैं नॉन नेगेटिव, मेरे यहां पे बात समझना, नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव का मतलब होता है, नेगेटिव आपका ये है, नन मींस नहीं, मतलब नेगेटिव को छोड़ के जो सारा का सारा बचा वो सारा क्या है आपका, नॉन नेगेटिव इंटीजर कैटेगरी होती है। तो इसमें 0 को भी क्या कर लिया जाएगा, शामिल कर लिया जाएगा। वैसे 0 कोई इंटीजर नहीं है, लेकिन जब नॉन नेगेटिव की बात करता है तो नॉन नेगेटिव का मतलब नेगेटिव वाले सारे छोड़ के जो भी बचेगा, तो नॉन नेगेटिव आपका 0 1 2 3 डॉट 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 इनफिनिट, लास्ट तक वो सारा का सारा नॉन नेगेटिव इंटीजर की कैटेगरी में आएगा। और ये 0 से क्या होते हैं, स्टार्ट होते हैं होल नंबर। यानी कि आपको क्या देखना है कि आपका जो भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कोई भी लिखा हुआ है, अगर उसमें वेरिएबल की पावर कैसी है, अगर वेरिएबल की पावर कैसी है, होल नंबर है, यानी कि एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है, इज कॉल्ड पॉलिनोमियल, तो वो पॉलिनोमियल होगा, अदरवाइज नहीं होगा। यानी कि अब मैं थोड़ा आपको 2 एग्जांपल देके डिफरेंस समझा देता हूं, ठीक है। तो नॉन नेगेटिव आप समझ गए होंगे क्या होता है। नॉन नेगेटिव का मतलब होता है कि नेगेटिव को छोड़ के बाकी जो भी सारा बचेगा वो नॉन नेगेटिव में, वाले 0 को भी इसी में इंक्लूड किया जाएगा, ठीक है। अब कुल मिला के अगर इस फॉर्म में अगर आपकी पावर होती है वेरिएबल की, लेकिन ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में ऐसा नहीं था, वहां भी यही तीनों चीज थी, कांस्टेंट, वेरिएबल, एक्सपोनेंट्स, इन सबका कॉम्बिनेशन मिलकर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनाता है। वैसे ही ये तीनों मिलकर पॉलिनोमियल भी बनाते हैं, बस डिफरेंस क्या होता है भाई, देखो कांस्टेंट्स एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में भी होता है, वेरिएबल भी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, पॉलिनोमियल में भी होता है, एक्सपोनेंट्स फॉर्म जो होते हैं टर्म्स के वो उसमें भी होते हैं, और पॉलिनोमियल में होते हैं। लेकिन डिफरेंस इतना होता है कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म का जो पावर होता है वो हमेशा कैसा होता है, एक होल नंबर होता है, होल नंबर 0 1 2 3, मतलब एक नॉन नेगेटिव इंटीजर होगा, तो वो पॉलिनोमियल होगा, अदरवाइज पॉलिनोमियल नहीं होगा। अब मैं कुछ एग्जांपल्स आपको दूंगा, उसके बाद समझाऊंगा क्या है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और क्या पॉलिनोमियल, आप देख के ही समझ जाएंगे, ठीक है। आप अभी समझ गए होंगे, मैं आपको थोड़ा एग्जांपल देता हूं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे पहला एग्जांपल मैंने लिखा x² माइनस सेकेंड, वी हैव 2 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। अब इसमें मेरे को डिसाइड करना है कौन सा पॉलिनोमियल है कौन सा नहीं है। देखो तीनों ही चीजें दोनों में आ रही है, जैसे आप देख रहे हो सर, कैसे आप सोच रहे होंगे, डाउट आ रहा होगा कैसे, क्योंकि देखो 5 और 2 क्या है, अगर वैसे देखा जाए बेटा, केवल अगर कोई एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा है, मैं अभी थोड़ा और समझाऊंगा अभी कांस्टेंट और वेरिएबल को लेके, लेकिन मैं बता दूं कि यहाँ पे 2 क्या है, कांस्टेंट है, यहाँ 5 क्या है, कांस्टेंट है, यहाँ 5 आपका कांस्टेंट है, ठीक है। और यहाँ पे आपका एक्सपोनेंशियल फॉर्म में भी है, पावर है वेरिएबल पे, ठीक है। मतलब तीनों चीज आ रही है, वेरिएबल भी आ रहा है, आपका कांस्टेंट भी आ रहा है, और एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी आ रहा है। तो अब मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं कि इसमें पॉलिनोमियल कौन सा है कौन सा नहीं है, ठीक है। तो आपको पॉलिनोमियल का पता चल गया है कि पॉलिनोमियल में हमेशा में क्या देखना है कि हमारा जो भी वेरिएबल यूज किया गया है, या तो x है या y है z है, कुछ भी है,
उसमें हमारा जो पावर होगा वेरिएबल का वो कैसा होगा, नॉन नेगेटिव इंटीजर, यानी कि एक होल नंबर होगा। तो मैंने यहां पर देखा कि यहां पर वेरिएबल की पावर, यहां तो ये होल नंबर है, लेकिन मैंने यहां पर वेरिएबल की पावर देखी, ये होल नंबर नहीं है। 1/2 इज नॉट ए होल नंबर, 1/2 इज ए रेशनल नंबर बिकॉज इट इज इन द फॉर्म ऑफ P/Q, ये P/Q फॉर्म में है, तो ये होल नंबर नहीं है, क्या है, रेशनल नंबर है। और यहां पे क्या है कि आप यहां देख रहे हैं वेरिएबल का पावर कंप्लीट है होल नंबर, और यहां भी कुछ नहीं होता तो 1 लेंगे, तो ये भी एक होल नंबर है। तो कुल मिला के ये पॉलिनोमियल आपका नहीं है, क्योंकि हमारा यहाँ पे जो वेरिएबल हमने यूज किया है उसमें जो पावर है वो कैसी है, नॉन नेगेटिव इंटीजर नहीं है। लेकिन यहाँ पे इस वाले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जो कैसा है, कांस्टेंट वेरिएबल और कोएफिशिएंट जो एक्सपोनेंट्स है वो कैसा है, उसमें पावर आपका कैसा है, होल नंबर के में है, तो ये आपका पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो कभी भी जब भी आपको बहुत सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखे हो और आपको पता करना हो इसमें कौन सा पॉलिनोमियल है कौन सा नहीं है, तो आपको वहां पर बस कुछ नहीं देखना, उसमें जो भी वेरिएबल यूज किया गया है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में, जो भी यूज किया गया उसकी पावर हमेशा कैसी देखनी है, आपको होल नंबर देखनी है। अगर उसकी पावर होल नंबर नहीं होती है, कुछ भी होता है, रेशनल या नेगेटिव इंटीजर उसमें होता है, तो समझो वो आपका पॉलिनोमियल नहीं है। तो अब आप समझ गए होंगे पॉलिनोमियल क्या होता है, पॉलिनोमियल और एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में डिफरेंस करना सीख गए होंगे, क्योंकि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में कुछ भी पावर हो सकती है लेकिन वो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ही रहेगा, लेकिन पॉलिनोमियल की पावर जो भी वेरिएबल यूज किया गया है उसकी पावर कैसी होगी, होल नंबर ही होनी चाहिए, तो वो पॉलिनोमियल होगा, अदरवाइज वो पॉलिनोमियल नहीं होगा। क्लियर, ठीक है। अब मैं कुछ आपको एग्जांपल देना चाहूंगा, जैसे कहीं पर लिखा हुआ है, थोड़ा सा अभी कांस्टेंट और वेरिएबल के बारे में बताऊंगा, आप ये तो समझ गए होंगे पॉलिनोमियल और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में सोच रहा हूँ अच्छे समझ गए। अभी मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा और मैं आपसे पूछूंगा इसमें कौन सा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है कौन सा नहीं है, तो आप देख के ही बता देंगे ये पॉलिनोमियल है और ये नहीं है। अब मैं अभी यहाँ पे वेरिएबल यूज एक्स कर रहा हूँ, अब कुछ भी हो सकता है, वाई हो सकता है, जेड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, उसकी आप टेंशन नहीं लेने का, ठीक है। तो चलो मैं आपको कुछ और बताता हूँ, जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा आपको। ठीक है, जैसे 2 और ये x, आपको अच्छे से पता है 2 इज ए कांस्टेंट बिकॉज ये न्यूमेरिकल वैल्यू है और अपने में कभी चेंज नहीं होता है। x क्या है, ये वेरिएबल है क्योंकि x की वैल्यू चेंज होती रहती है। अच्छा, ये वेरिएबल है, ये 2 है, और मैंने लिख दिया 2x क्या है, ये वेरिएबल या कांस्टेंट, तो 2x इज ऑल्सो वेरिएबल, ये भी क्या होगा, एक वेरिएबल ही होगा। क्यों, क्योंकि 2x की वैल्यू किस पर डिपेंड कर रही है, अब x पे। अगर x की वैल्यू 1 पुट, अगर 1 है तो ये 2x की वैल्यू 2 हो जाएगी, अगर x की वैल्यू 2 है तो 2 2 जा 4 हो जाएगा, अगर x की वैल्यू 3 है तो 2 3 जा 6 हो जाएगा। यानी कि अगर x की वैल्यू 1 है तो 2 × 1 = 2, अगर x की वैल्यू 2 है तो 2 × 2 = 4। यानी कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे 2x की वैल्यू किसके अकॉर्डिंग चेंज हो रही है, x के अकॉर्डिंग चेंज हो रही है। तो कुल मिला के जिनकी वैल्यू चेंज होती है वो किस में आते हैं, आपका वेरिएबल में आते हैं। तो बेटा 2x भी क्या रहेगा, यहाँ पे एक वेरिएबल रहेगा, ठीक है। लेकिन जब कांस्टेंट वेरिएबल और एक्सपोनेंट्स एक साथ मिलकर आते हैं तो वो एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर्म करता है, और उसमें भी अगर वेरिएबल की पावर एक होल नंबर होती है तो समझ जाएगा वो आपका क्या है, एक पॉलिनोमियल होता है। क्लियर, ठीक है। अब मैं आगे कुछ एग्जांपल्स दूंगा और अब आपको देख के बताना ये आपका पॉलिनोमियल है या नहीं है, ठीक है। देखते हैं, कुछ एग्जांपल्स है मेरे पास यहाँ पे। जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, सबसे पहले एग्जांपल मैं आपसे पूछूंगा इसमें पॉलिनोमियल कौन सा है कौन सा नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने आपको बोल दिया 2√5 x² प्लस 3√x प्लस 5 सेकेंड x² प्लस 3x प्लस 2y थर्ड y² प्लस √3 y पे पावर 1y 4 प्लस 1 and 7. We have 4 examples of algebraic expressions in which we decide which are polynomial which are not, कौन सा polynomial है कौन सा नहीं है। क्लियर, ठीक है बेटा। सबसे पहले हम देखते हैं, मैंने आपको पता चल गया polynomial की क्वालिटी क्या होती है। Polynomial is a special kind of algebraic expression which has a non-negative integer power of the variable।
जिसमें वेरिएबल यूज किया गया उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का, जिसमें पावर कैसा होना चाहिए, एक होल नंबर, नॉन नेगेटिव इंटीजर का मतलब होता है होल नंबर होना चाहिए, और होल नंबर आपको अच्छे से आते हैं 0 1 2 3 4 5 6 डॉट डॉट डॉट, ऐसे कंटिन्यू चलता रहता है। अब मैं यहाँ पर देख रहा हूँ पहले वाले एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में मैंने देखा कांस्टेंट कुछ भी हो सकता है, मैंने बताया था एनी रियल नंबर, यहाँ पे आपका पावर कैसा होल है। फिर अगले बार मैंने देखा इसके साथ, आपने कब जो पढ़ा था 9th क्लास में आपने पढ़ा होगा, अगर कहीं पे इस तरीके से लिखा होगा तो मैं कैसे लिख सकता हूँ इसको, ऐसे भी राइट कर सकता हूँ। तो यहाँ पे आप देख रहे हो जब इसको मैं इस तरीके से लिखूंगा तो यहाँ पे x का जो पावर है वो कैसा है 1/2 है, नॉट ए होल नंबर। तो आप जब होल नंबर नहीं तो आप समझ गए होंगे ये क्या है, ये एक पॉलिनोमियल नहीं है, ये पॉलिनोमियल आपका नहीं है, तो आप लिख देंगे नो। ठीक है, अब हम इसको चेक करेंगे। यहां पे हमने जो वेरिएबल यूज किया गया है उसकी पावर होल नंबर है, यहां भी कुछ नहीं, पावर 1 होगा, यहां भी क्या है 1 है। हाँ ये पॉलिनोमियल है, लेकिन इसमें कितने वेरिएबल यूज हो गए, एक x है और दूसरा वेरिएबल क्या है y। उससे कोई मतलब नहीं है, आप वेरिएबल कितने भी यूज कर लो, लेकिन आपका जो वेरिएबल यूज किया गया उसकी पावर कैसी होनी चाहिए, होल नंबर होनी चाहिए। तो इसमें सब में सेटिस्फाई कर रहा है, तो ये आपका पॉलिनोमियल है, यस। ठीक है, नेक्स्ट यहां पे हम देख रहे हैं, यहां पे हमारा जो वेरिएबल यूज किया गया बाई, तो उसमें जो पावर है वो कैसा है, ये रेशनल नंबर, नॉट ए होल नंबर। तो इसका मतलब आप समझ गए होंगे ये आपका पॉलिनोमियल नहीं है। अब आपको 7 पॉलिनोमियल है या नहीं है, यस 7 इज ऑल्सो ए पॉलिनोमियल। ठीक है, 7, अब जब मैं आगे अभी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल समझाऊंगा तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में मैं समझाऊंगा 7 किस टाइप का पॉलिनोमियल है, आप अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक है, तो 7 को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं x पे पावर 0, क्योंकि आपको पता है किसी पे पावर 0 होती है उसकी वैल्यू 1 होती है, तो आप इसको 7 × 1 = 7 ही रहेगा, लेकिन मैं 7 को इस तरीके से भी राइट कर सकता हूं। तो आप देख रहे होंगे कि यहां पे वेरिएबल की पावर 0 0 इज ए होल नंबर, सो वी कैन से 7 इज ए पॉलिनोमियल। तो ये आपका क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा। अब मैं आपको पॉलिनोमियल किस किस बेसिस पे डिवाइड किया गया है, मैं अगला टॉपिक आपका यही रहेगा, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल को किस किस चीज पे बेसिस डिवाइड किया गया है। ये सारा का सारा जो भी मैंने पढ़ाया मैं एक बार फिर से रिवाइज कर देता हूं। ठीक है, मैंने आज का जो टॉपिक लिया आपको वो 9th और 10th का कॉमन टॉपिक लिया, पॉलिनोमियल। तो सीबीएसई मैथमेटिक्स में 9th का भी 9th क्लास में भी आपका 2nd चैप्टर पॉलिनोमियल है, और 10th क्लास में भी आपका 2nd चैप्टर पॉलिनोमियल है। ठीक है, तो जो बिगनिंग के जो वीडियोज रहेंगे अभी वो कैसे रहेंगे, अभी इसका कॉन्सेप्ट रहेगा पूरा, पॉलिनोमियल क्या क्या होता है, कितने टाइप्स होते हैं, कैसे कैसे होता है, सारा का सारा मैं अभी समझाऊंगा। वो आपका 10th क्लास में भी कॉमन है और 9th में भी कॉमन है। ठीक है, दोनों क्लासेज को ही बेनिफिशियल रहेगा, तो वो दोनों के लिए मैं समझा रहा हूँ अभी। ठीक है, तो इसलिए मैं बिल्कुल 0 से लेके चल रहा हूँ, बिल्कुल छोटी छोटी चीजें। तो सबसे पहले मैंने पॉलिनोमियल समझाने से पहले मैंने आपको बताया एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन सबसे पहले समझाया वीडियो में, जिसमें क्या था कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होता है, जिसमें क्या क्या कंटेंट्स होता है, कॉन्स्टेंट्स होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं और एक्सपोनेंट्स होते हैं। इन तीनों का कॉम्बिनेशन, ये तीनों मिलकर के क्या बनाते हैं कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनाते हैं। अब आप समझ सर कॉन्स्टेंट्स क्या होते हैं, तो मैंने आपको बताया था कॉन्स्टेंट्स आर दो टर्म्स विच हैज फिक्स न्यूमेरिकल वैल्यू या फिक्स वैल्यू, जिनकी वैल्यू फिक्स होती है वो कॉन्स्टेंट्स की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, जैसे एनी रियल नंबर, कोई भी रियल नंबर ले लो, वो सारे के सारे क्या होते हैं, कॉन्स्टेंट्स होते हैं, चाहे वो √5 हो, चाहे रेशनल हो, चाहे इरेशनल हो, सारे के सारे कॉन्स्टेंट्स की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, फिर आपका मैंने बताया सेकंड उसमें जो टर्म्स था वो वेरिएबल यूज किया गया था। वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल आर दो टर्म्स विच हैज नो फिक्स वैल्यू, जिनकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, यानी कि चेंज होती रहती है, बदलती रहती है, वो वेरिएबल की कैटेगरी में आते हैं। फॉर मैंने एग्जांपल लिया था XYZ ABC ETC, यानी कि जो भी आपके अल्फाबेटिकल टर्म्स है वो सारे वेरिएबल की कैटेगरी में आते हैं। उसके बाद एक्सपोनेंट्स लिया था। एक्सपोनेंट्स का मतलब होता है कि हम किसी भी वेरिएबल में पावर लगा लेते हैं, चाहे वो आपका कैसा भी हो, वो सब एक्सपोनेंशियल फॉर्म में होता है। तो ये तीनों का कॉम्बिनेशन मिलकर के क्या बनाता है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बनाता है। ठीक है, अब जैसे मैंने यहाँ पे जो एग्जांपल यहाँ पर सामने देख रहे होगे आप, ये क्या एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है लेकिन पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि मैंने पॉलिनोमियल का आपको क्या बताया, डिफाइन किया पॉलिनोमियल को, क्योंकि पॉलिनोमियल इज ए स्पेशल काइंड ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन विच हैज नॉन नेगेटिव इंटीजर पावर ऑफ द वेरिएबल, यानी कि उस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जो वेरिएबल यूज किया गया उसका पावर कैसा होना चाहिए, नॉन नेगेटिव। और नॉन नेगेटिव मैंने आपको समझाया था, यानी कि नेगेटिव इंटीजर को छोड़ के, यानी कि उसमें 0 को भी शामिल किया जाएगा नॉन नेगेटिव में। तो 0 1 2 3, यानी कि अगर वेरिएबल में ये पावर है तो आपका पॉलिनोमियल है, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहाँ पे मैंने 4 एग्जांपल आपको दिए, जिसमें मैंने आपसे पूछा कौन सा पॉलिनोमियल है कौन सा नहीं है।
तो आपने देखा इनको ये और ये आपके दो पॉलिनोमियल हैं और ये दो आपके पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि आपने देखा कि यहाँ पे जो वेरिएबल यूज किए गए हैं इन दोनों एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में, इन दोनों में, इसमें आपका वेरिएबल का पावर कैसा है, एक होल नंबर है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे पॉलिनोमियल और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, ऑल द पॉलिनोमियल्स आर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, सारे पॉलिनोमियल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन हो सकते हैं, वट ऑल द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस आर नॉट पॉलिनोमियल, लेकिन सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस पॉलिनोमियल नहीं हो सकते हैं, बिकॉज क्योंकि पॉलिनोमियल के लिए ये जरूरी है कि उसमें जो वेरिएबल यूज किया गया है, चाहे वो x हो, चाहे y हो, चाहे z हो, चाहे 2 या 3 कितने भी वेरिएबल यूज किए गए हो, उनका पावर वेरिएबल जो है वो पॉजिटिव यानी नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, यानी होल नंबर होना चाहिए, तो पॉलिनोमियल होगा, अदरवाइज पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो आज मैं इतना ही रखूंगा आज की वीडियो में। कल मैं आपको टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल से लेके चलूंगा, ये मेरा पहला लेक्चर है पॉलिनोमियल का। ठीक है, ये आपका कॉमन टॉपिक है 9th और 10th क्लास का दोनों का। ठीक है, CBSE मैथमेटिक्स। अभी कुछ प्रॉब्लम जैसे अभी अब क्वालिटी उसमें आ रहा होगा वीडियो में, अगले धीमे धीमे इंप्रूव करेंगे अभी। ठीक है, थैंक यू, स्टे होम, स्टे सेफ एंड टेक केयर।